नमस्कार, मैं हूं नूतन चंद्राकर और एक बार फिर से आपका स्वागत है दक्षिण कौशल टुडे की एकादशी कथाओं के सीरीज में। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक व्रत से न केवल आपका जीवन सुधर सकता है बल्कि आपके पितरों की आत्मा भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जी हाँ, एक ऐसा व्रत जो स्वर्ग के द्वार खोल देता है और पूर्वजों को भी दुखों से मुक्ति दिलाता है। यह पावन व्रत है इंदिरा एकादशी, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अन्य एकादशियों के व्रत से व्रती को सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष मिलता है, लेकिन इंदिरा एकादशी का व्रत करने से सिर्फ व्रती ही नहीं बल्कि उसके 7 पीढ़ियों तक के पितर भी तर जाते हैं। अब इस दिन से जुड़ी एक बेहद पावन कथा सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में महान राजा इंद्रसेन का राज्य था। वे बलशाली, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी और स्वयं राजा भी धर्म के मार्ग पर अटल थे। एक दिन अचानक उनके राजमहल में महर्षि नारद आए। राजा ने आदर सहित उनका स्वागत किया और कहा, गुरुवर, आप मेरे राज्य किस हेतु पधारे हैं? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं अभी यमलोक से होकर आया हूँ। वहाँ मैंने आपके पिता महाराज को बहुत दुख सहते हुए देखा है। वे बड़े ही पीड़ा में हैं, वहाँ से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। राजा इंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुवर, मेरे पिताजी तो बड़े धर्मात्मा और दानी पुरुष थे, फिर भी वे यमलोक में दुख कैसे भोग रहे हैं? नारद जी बोले, राजन, उन्होंने जीवन में कुछ छोटे बड़े पाप अनजाने में किए थे, जिनका फल उन्हें वहाँ भोगना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप चाहें तो आपके एक व्रत से उनके सारे पाप मिट सकते हैं और वे स्वर्ग में स्थान पा सकते हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, कृपा कर बताइए मैं कौन सा उपाय करूं? नारद जी बोले, राजन, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। उस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें, रात भर जागरण करें और भक्ति भाव से नाम स्मरण करें। इस व्रत का फल आपके पिताजी तक पहुँचेगा और वे स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। राजा इंद्रसेन ने महर्षि के बताए अनुसार व्रत किया। उन्होंने सुबह स्नान कर संकल्प लिया, दिन भर भगवान विष्णु के ध्यान में रहे और संध्या में दीपदान किया। उनकी पूरी प्रजा ने भी उनके साथ इस व्रत में सहभागिता की और फिर अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो एक अद्भुत दृश्य देखा गया। स्वर्ग से दिव्य विमान उतरा और उसमें बैठकर उनके पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए। उनका चेहरा प्रसन्न और तेजोमय था। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। इसी व्रत के प्रभाव से राजा को भी दीर्घायु, अपार वैभव और शांति मिली। यही है इंदिरा एकादशी की महान महिमा। दर्शकों, इंदिरा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि पितरों के उद्धार और भक्ति के उत्थान का अवसर है। यह व्रत हमें सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया हर छोटा सा कार्य हमारे जीवन और परलोक दोनों को संवार सकता है। तो आइए इस इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत पूजा करें, दान करें और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हरि बोल। इंदिरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए दक्षिण कौशल टुडे के साथ।